हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर जो 7th है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कंटिन्यूसली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर बार बार पूछे गए वो क्वेश्चंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो क्वेश्चन मैंने सेग्रीगेट किया है फ्रॉम डिफरेंट क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियसली ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है, और इसलिए वो क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना। यू हैव टू स्टडी ऑल दी क्वेश्चन एंड उसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ओके, तो आप लोगों को साथ में ही जो भी क्वेश्चन है वो नोट करना है, और या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन जो नोट करोगे यू हैव टू प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन परफेक्टली, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आने के 100% चांसेस है। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन को आप लोग स्किप नहीं करोगे। इससे पहले भी मैंने बाकी जो चैप्टर्स है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए हैं, वो क्वेश्चंस भी आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो अलोंग विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेव ऑप्टिक्स दैट इज चैप्टर नंबर 7, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज एक्सप्लेन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। ठीक है, ये लाइट का चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा इंपॉर्टेंट दैट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो वी कैन राइट हियर एक्सप्लेन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो इसके अंदर आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि उन्होंने किस तरीके से कॉर्पस्कल्स को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम लोगों को आएगा एक्सप्लेन हाइजेंस प्रिंसिपल। एक्सप्लेन हाइजेंस प्रिंसिपल। जो हाइजेंस प्रिंसिपल है किस तरीके से लाइट को उन्होंने वेव के फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, एक्सप्रेस किया था आफ्टर न्यूटन, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज हाइजेंस प्रिंसिपल। किस तरीके से जो वेव्स होते हैं वो अपने वेवलेट्स बनाते हैं, उसको कॉमन टेंजेंट लेके हम लोग किस तरीके से नए वेव फॉर्म को जनरेट करते, ये प्रिंसिपल को यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन हाइजेंस प्रिंसिपल, अगेन ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, या तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन। आप लोगों को ज्योमेट्री से आप लोगों को बता के देना होगा किस तरीके से जो स्पेरिकल वेव फ्रंट होते हैं, जो वेव फ्रंट बन रहे हैं, लाइट को हम लोगों को हाइजेंस ने बताया था लाइट जो होता है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, राइट। तो यहाँ पे जो वेव होता है अलग अलग होता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट बन सकता है, उसके बाद प्लेन वेव फ्रंट बन सकता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन सकता है। तो यहाँ पे हमें पूछा जा सकता है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। स्पेरिकल पूरा देख लो, एक स्पेरिकल होता है, एक प्लेन वेव फ्रंट होता है, और जो तीसरा होता है वो होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये तीनों आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के जाओगे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में स्पेरिकल वेव फ्रंट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, 2024 में स्पेरिकल वेव फ्रंट का क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन स्पेरिकल वेव फ्रंट यूजिंग, ये ज्योमेट्री है, यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल की मदद से हम लोग ये वेव फ्रंट को जनरेट करते हैं। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि इंटरफेरेंस क्या होता है, और इसको इंटरफेरेंस को आप लोगों को ज्योमेट्री के शेप में या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करने आ सकता है, बट बेसिकली डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इतना काफी है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो होता है गिव 4 एक्सप्लेनेशन लिख दो, या तो गिव 4 पॉइंट्स, या तो 4 मेथड टू ऑब्टेन स्टेडी एंड ब्राइट इंटरफेरेंस पैटर्न। स्टेडी एंड ब्राइट इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरीके से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को 4 पॉइंट देना है। बहुत सारे पॉइंट हमारे बुक में डिस्कस किए गए, 4 पॉइंट आप दे सकते हैं। अगेन ये जो है 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, या तो 3 मार्क्स के लिए अगर पूछेंगे तो आप लोगों को 6 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो 2 पॉइंट को 4 पॉइंट को डिस्कस करना है। ठीक है, गिव 4 मेथड और 6 मेथड टू ऑब्टेन स्टेडी एंड ब्राइट इंटरफेरेंस पैटर्न। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में।
यहाँ पे होगा व्हाट इज पोलराइजेशन, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये आप लोगों का डेफिनेशन होगा। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करना है, डेफिनेशन भी प्रिपेयर करना पोलराइजेशन का, अलोंग विथ डायग्राम, डायग्राम की मदद से आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, या तो सिंपली डिफाइन अगर आया तो आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव इंटेंसिटी ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू मालूस लॉ। जो मालूस लॉ है इससे हम लोगों को लाइट की इंटेंसिटी के बारे में पता चलता है। 1 मार्क्स के लिए नॉर्मली आप लोगों को एक्सप्रेशन पूछ लेगा, क्या इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल यूजिंग ब्रूस्टर्स लॉ, यूजिंग ब्रूस्टर्स लॉ। अगेन ये जो टॉपिक है आप लोगों का पोलराइजेशन का टॉपिक है, और ये आप लोगों को एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्वेश्चन जो है एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर आप लोगों को कौन से एंगल पे पोलराइजेशन अकर होगा किसी भी लाइट में, वो आप लोगों को ऑब्टेन करना है, ठीक है। ब्रूस्टर्स लॉ इसको बोलते हैं। तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोलराइजिंग एंगल दैट इज यूजिंग ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। तो ब्रूस्टर लॉ की मदद से एक एक्सप्रेशन है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम लोगों का एक अच्छा डेरिवेशन है जो कि बेसिकली 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। डिराइव, या तो आप लोग इसको ऐसे भी देखो या अलग अलग तरीके से इसके क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर वही है। यहाँ पे यूजिंग ज्योमेट्री, यूजिंग ज्योमेट्री ऑफ वेव ऑप्टिक्स ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर fringe width in double slit experiment, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज का विड्थ होता है वो आप लोगों को कितना होता है वो ऑब्टेन करना, एक्सप्रेशन बनाना। यूजिंग ज्योमेट्री ऑफ वेव ऑप्टिक्स ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब इंटरफेरेंस भी होता है, इसकी जगह ऐसा भी आ सकता है इन इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आप लोगों को एक्सप्रेशन डिराइव करना है, जहां पे हम लोगों को डार्क और ब्राइट बैंड्स जो होते हैं उनके फ्रिंज के विड्थ जो है कैसे मिलेंगे उसका फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है, वो वाला डेरिवेशन है। और हम लोग को बताना है कि 2 ब्राइट या तो 2 डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, दैट इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये वाला डेरिवेशन इसके अंदर आप लोगों को डिराइव करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स के लिए आप लोगों को पूछे जाएंगे, दैट इज इन सेक्शन डी, ठीक है। ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हम लोगों का वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10th, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक्सप्लेन या तो डिफाइन आ जाएगा, एक्सप्लेन या डिफाइन डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट इज सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेन डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और एक्सप्लेन या तो डिराइव एन एक्सप्रेशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन यूजिंग सिंगल स्लिट, ये आप लोगों का डेरिवेशन है। फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन में हम लोगों को वही सिंगल स्लिट में यहाँ पे हमें बताना पड़ता है डार्क बैंड और जो ब्राइट बैंड होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है सेंट्रल ब्राइट से वो कितना होता है, वही यहाँ पे भी ऑब्टेन करना है। ये सेम टू सेम यंग्स डबल स्लिट जैसा है, बट यंग्स और इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, अगला जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों को एक्सप्लेन रिले क्राइटेरिया, ये खाली आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, जो कि रेजोल्यूशन ऑफ इमेज का टॉपिक होता है।
उसके बाद और एक क्वेश्चन है जहां पे यूजिंग ज्योमेट्री एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कोई भी एक पूछेगा, ठीक है, दोनों साथ में नहीं पूछा जाएगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन फॉर्म ऑफ ए वेव, इन फॉर्म ऑफ ए वेव, वेव के फॉर्म में कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्रैक्ट करता है, ये आप लोगों को ज्योमेट्री से हम लोगों को प्रूफ करके देना है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम अलॉन्ग विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये आप लोगों को वहां पे एक्सप्लेन करना है। तो सो दिस आर बेसिकली द इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड किए जो इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को इस चैप्टर में से अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेने का, बिकॉज ये जो चैप्टर है 5 मार्क्स का चैप्टर है, अलॉन्ग विथ ऑप्शन इट विल बी फॉर 7 मार्क्स, 7 मार्क्स का ऑप्शन के साथ ये चैप्टर आएगा, जिसके अंदर से अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। एक्सप्लेन दी कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। हाइजेंस प्रिंसिपल पे भी आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड इवन कोई डाउट रहता है, यू हैव टू कनेक्ट, और ये जो भी डाउट रहेगा आपका वो सॉल्व कर दिया जाएगा। अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, कॉन्फिडेंट होकर प्रिपेयर करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार प्रिपेयर करना है, सो दैट यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। क्लियर? ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं along with the previous chapter, जो मैंने इससे पहले के चैप्टर सारे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, सो इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, सो नाउ इसी तरीके से इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग, ये अगर आपके काम का, तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।